भगवान सुखदेव कहते हैं सारी की सारी गोपियां वादे के मुताबिक सांस पहुंच गई भगवान शंकर के मंदिर। नई नई मटकियां सबको चट चट करके तोड़ दी। लौट कर आई सांस, दृश्य को देखा, कुपित हो गई और बहू को फटकार लगाने लगी। अरे बहू, ये मटकी किसने तोड़ दी? गोपी कहने लगी, किसने क्या तोड़ी है? नंद के छोरा आए थे, मटकी तोड़कर भाग गए। और सुनो, मूंछों पे ताव देकर गए। काऊ की हिम्मत हो तो महल में आके बात करियो। इस बात को सुनते ही सास का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। वह 3 बिलांत के नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, हमारे घर में आए और मटकी फोड़कर भाग जाए। सुनो बहू, मैं जाऊंगी ना तो बात बढ़ जाएगी, तुम जाओ और मैं ये यशोदा को उल्हाना सुना कर आओ। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन, झुंड का झुंड बनाकर सारी की सारी गोपियां नंद बाबा के महल की तरफ चल पड़ी है। असंख्य गोपियों का झुंड है। अपने महल की अटालिका में बैठी मैया यशोदा ने दृश्य को देखा। विचार करने लगी कि आज ये इतनी गोपियां मेरे घर क्यों आ रही है? आज कोई एकादशी नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी मैंने नहीं रखी है। आज इतनी गोपियां एक साथ मेरे घर क्यों आ रही है? नीचे चल के देखा, मैया यशोदा ने नीचे आई। गोपियों से कहने लगी, मैया यशोदा आओ, लेकिन बताना पड़ेगा आज अचानक कैसे आ गई? गोपियां कहने लगी, कैसे क्या आ गई? पहले ये बताओ कि लाला कहां है? बोले लाला सो रहा है, उठा के लाइए। मैया यशोदा कान्हा को उठाने गई और कान्हा को देखिए, मैया यशोदा जब कान्हा को शयन कराती तो आंखों में काजल लगा के शयन कराती, और गोविंद जब भोर के समय उठते तो आंखों को मलते हुए उठते तो जगन्नाथ भगवान की तरफ बड़ी बड़ी आंखें बन जाती। प्यार से बोलो राधे राधे। मैया यशोदा पहुंची कान्हा के पास, कान्हा को जगाया, उठकर आई गोविंद। नेत्रों के समक्ष असंख्य गोपियों को देखा, आश्चर्यचकित हो गए। आज जरूर इन गोपियों ने कोई नया नाटक खड़ा कर दिया है। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, राजन, न चांतर महिलश्य न पुरुनापि चापरम। जिस परमात्मा के आदि और अंत का पता नहीं है, क्या ताकत है ब्रह्मा की जो गोविंद को आंख दिखा दे? क्या ताकत है शंकर की जो गोविंद को आंख दिखा दे? ये ताकत अगर किसी में है, इन गोपियों के वात्सल्य में, गोपियों के प्रेम में, सखाओं के स्नेह में